नमस्कार दोस्तों, 24 जनवरी 2021 आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ, जहां एक परिवार के माता पिता ने अपनी ही दो बेटियों को डंबल से पीट पीट कर मार डाला। उनका मानना यह था कि 25 जनवरी 2021 से सतयुग की शुरुआत हो रही है और दोनों बेटियों की बलि चढ़ाने से उनकी बुरी आत्माएं नष्ट हो जाएंगी और अगले दिन वो फिर से जिंदा हो जाएंगी। कैन यू बिलीव इट दोस्तों, माता पिता के इस बेतुके विश्वास की वजह से दोनों लड़कियों की जान चली गई। और ऐसा भी नहीं है कि ये वाकया किसी गांव या फिर अशिक्षित घराने का हो। मृत लड़कियों के पिता पुरुषोत्तम केमिस्ट्री के प्रोफेसर और मां मैथमेटिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट थी। कितने दुख की बात है, राइट? लेकिन उससे भी बुरी बात यह है कि हमारे देश में लाखों लोग काला जादू और अंधविश्वास के शिकार होते हैं और एक्सट्रीम केस में न जाने कितनी जानें भी जाती हैं। और इन सब के पीछे बस एक ही रीजन है, वो है अंधविश्वास, जिसके पीछे कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। ये तो बरसों पहले किसी अनाड़ी ने कोई बात कह दी या फिर कोई कहानी बता दी, जिसे लोग आज भी आंखों पर पट्टी बांधकर फॉलो कर रहे हैं। दूसरों की बात छोड़िए, आप अपने आसपास ही देख लीजिए। दोस्तों, जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं उसका सही सही जवाब दीजिएगा। क्या आपने कभी अपने पर्सनल लाइफ या फिर अपने आसपास ये एक्सपीरियंस किया है? किसी बिल्ली के रास्ता काटने पे रुक जाना, किसी छोटे बच्चे का काला टीका लगाकर नजर उतारना, घर पे बैड लक हो तो बाहर नींबू और मिर्ची लटकाना, या फिर किसी काम के लिए बाहर जाते वक्त दही और शक्कर खाना। आप में से कई समझदार लोग ये कहेंगे कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन उससे भी ज्यादा समझदार लोग ये कहेंगे कि इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है। और ये सुनकर शायद आप हैरान हो जाओगे कि ये सही है। मैं मानता हूँ कि मोस्ट ऑफ हमारे सुपरस्टिशन अंधविश्वास से रूटेड होते हैं, लेकिन कुछ सुपरस्टिशन ऐसे भी हैं जिनके पीछे परफेक्टली एक्सप्लेनेबल साइंटिफिक रीजन होता है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सुपरस्टिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं आरंभ। नंबर 1, रात में किसी पेड़ के नीचे नहीं सोते क्योंकि उस पेड़ पे चुड़ैल रहती है। कोई भी पेड़ दिन में सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करता है और भारी मात्रा में ऑक्सीजन को रिलीज करता है, लेकिन रात के अंधेरे में बिना सनलाइट वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, लेकिन उसकी नॉर्मल रेस्पिरेशन यानी कि सांस लेने की क्रिया चालू रहती है और वो रात में अपने आसपास के ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है और भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी रात में किसी पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ब्रीदिंग इशू या सफोकेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और एक्सट्रीम केसेस में किसी की जान भी जा सकती है। इन्हीं ब्रीदिंग इश्यूज से बचने के लिए हमारे पूर्वजों ने यह परंपरा बनाई होगी। तो दोस्तों, रात में किसी पेड़ के नीचे इसलिए नहीं सोते क्योंकि वहां भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ना कि इसलिए कि वहां चुड़ैल होती है। नंबर 2, अगर बिल्ली ने हमारा रास्ता काटा तो अनर्थ हो जाएगा, इसलिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एक्चुअली पुराने जमाने में लोग लंबी यात्राओं के लिए बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ियों का उपयोग करते थे और रास्ते अक्सर जंगलों से होकर गुजरते थे। और रात के अंधेरे में जब ये पालतू जानवर वहां से गुजरते और कोई बिल्ली इनका रास्ता काट देती तो ये डर जाते थे, क्योंकि रात के अंधेरों में बिल्लियों की आंखें चमकती है और डरने की वजह से इनका बैलेंस बिगड़ता और काफी दुर्घटनाएं भी होती थी। इसलिए जब भी रास्ते में बिल्लियां रास्ता काटती तो गाड़ियों को वहीं रोक दिया जाता था। समय बदलता गया और हमने जंगली बिल्लियों की जगह पे डोमेस्टिक बिल्लियों को रख दिया और ये मानने लगे कि बिल्लियों के रास्ता काटने से हमारा कोई काम नहीं होगा या फिर अनर्थ हो जाएगा। नंबर 3, नींबू मिर्ची। जी हाँ, मैं उसी नींबू मिर्ची की बात कर रहा हूं जो आप अपने घरों के बाहर लटकाते हैं। अगर सुपरस्टिशन की माने तो अलक्ष्मी नाम की एक देवी है जो घर और बिजनेस में बैड लक लाती हैं, लेकिन अलक्ष्मी देवी को तीखी और खट्टी चीजें काफी पसंद है। इसलिए लोग मिर्ची और नींबू को एक धागे से बांधकर दरवाजे के बाहर लटका देते हैं, ताकि अलक्ष्मी जब भी आए तो अपनी पसंदीदा तीखी मिर्ची और खट्टे नींबू को खाकर वहां से खुशी खुशी वापस चली जाए। ये तो हुई अंधविश्वास की बात, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक के बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, पुराने जमाने में लोग अपने अनाज को घर में ही जमा करके रखते थे और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या फिर इंसेक्ट्स के वजह से यह अनाज बर्बाद भी हो जाते थे। लेकिन
नींबू और मिर्ची को कॉटन के धागे में बांध के लटकाने से वो कॉटन का धागा नींबू के एसिड को ऑब्जर्व करता है और एक स्मेल क्रिएट होती है, जिसके चलते कीड़े मकोड़े और इंसेक्ट्स अंदर नहीं आते। ये एक तरह का पेस्टिसाइड है जिसे लोग यूज करते हैं और ये इंसेक्ट्स ही वो अलक्ष्मी है। नंबर 4, काले टीके से नजर उतारना। इंडिया में इन जनरल ये माना जाता है कि किसी भी इंसान या छोटे बच्चों को काला टीका लगाने से उसे बुरी नजर से बचाया जा सकता है और इसके पीछे सो कॉल्ड साइंटिफिक रीजन ये दिया जाता है कि काला रंग लगाने से बच्चा थोड़ा कुरूप दिखने लग जाता है, जिससे उसे बुरी नजर से बचाया जा सकता है। लेकिन हम सभी को पता है ये महज बस एक अंधविश्वास है और नजर लगने जैसी चीज होती ही नहीं है। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ ये बस एक साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी है, जैसे कि हमारा फेवरेट नंबर, हमारा फेवरेट रंग या फिर हमारा फेवरेट टी शर्ट, जिसे पहनने से हमें ये फील होता है कि हमारे साथ बस पॉजिटिव ही पॉजिटिव होने वाला है। नंबर 5, किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए बाहर जाने से पहले दही और शक्कर खाना। ये सुपरस्टिशन तो भारत के लगभग हर एक घर में फॉलो होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी इंपॉर्टेंट काम करने के पहले अगर आप दही और शक्कर खा के निकलते हो तो आपका काम सक्सेसफुल हो जाता है। दोस्तों, दही हमारे पेट को ठंडा रखता है ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट काम करने के वक्त हमारे पेट में कोई गड़बड़ी ना हो, और शुगर हमें अच्छी मात्रा में कैलोरीज यानी कि एनर्जी देता है जिससे हम अपना काम आसानी से कर सके। इसलिए किसी भी काम को करने के पहले दही और शक्कर जरूर खाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आप भी कुछ ऐसे सुपरस्टिशन के बारे में जानते हैं जिनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक हो तो कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मैं हूं अमित और आप देख रहे थे फैक्ट कहानियां। मैं फिर हाजिर होऊंगा ऐसे ही रोमांचक और रोचक फैक्ट्स को लेकर। तब तक के लिए विदा लेता हूं।